सबने 21 मार्च को प्रारंभ किया था, आज उस हवन की पूर्णाहुति का दिवस है। इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए हम आप सभी विद्वान जनों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। कामनाएं त्याग, पूर्ण पुण्य काम की तलाश में। राजपाठ त्याग, पुण्य काम की तलाश में। तीर्थ खुद भटक रहे थे, धाम की तलाश में। ना तो दाम ना किसी के नाम की तलाश में। राम वन गए थे अपने राम की तलाश में। ढाल में ढले समय की, शस्त्र में ढले सदा। सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जले सदा। ताप में तपे स्वयं ही, स्वर्ण से गले सदा। राम ऐसा पथ है जिसपे राम ही चले सदा। दुख में भी अभाव का अभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे। जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे। एक भरी सदी का दोष खुद पर धारते रहे। जान की तो जीत गई, राम हारते रहे। सारे दुख कहानियां हैं, दुख की सब कहानियां हैं। घाव सिर्फ राम है। सबके अपने दुख थे, सबके सारे दुख चले गए। वो जो आस दे गए थे वही सांस ले गए कि राम राज की ही आस में दिए जले गए। राम राज आ गया तो राम ही चले गए। हर घड़ी नया नया स्वभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर्फ राम है। जग की सब पहेलियों का दे के कैसा हल गए। लोगों के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए। सिद्ध कुछ हुए न दोष, दोष सारे टल गए। सीता आग में ना जली, राम जल में जल गए। श्री अमन अक्षर की इन पंक्तियों के साथ मैं सी कामेश्वरी जी को इस सत्र का संचालन करने के लिए आमंत्रित करूंगी। इस सत्र का विषय है प्रबंधन। हमारे समक्ष इस सत्र में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए हैं दिनेश कुमार गुप्ता जी, विजय कृष्णन, श्रीमन चंद्रमौली जी, एम एजविल जी, एल संपत कुमार जी, चारू शर्मा जी और हेमंत गुप्ता जी। तो इस सत्र की शुरुआत से पहले मैं चाहूँगी कि अमिताभ जी आए यहाँ पे और शंखनाद से इस सत्र का शुभारंभ करें। एक बार पुनः आप सभी लोगों का सुप्रभात, प्रणाम। आज का ये जो सत्र है वह है मैनेजमेंट यानी प्रबंधन। यदि पूछा जाए कि प्रबंधन क्या है तो गूगल बाबा हमें बताएंगे कि उसे हम कह सकते हैं इंतज़ाम करना, नीति, प्रबंधन, शासन, संचालन, सुव्यवस्था, व्यवस्था, व्यवस्थापन, तरह तरह के शब्द हमें मिल जाएंगे। उनको जोड़ना है तो बहुत सारी परिभाषा भी इसकी मिल जाएगी, परंतु मुझे लगता है कि परिभाषाएं सिर्फ किताब तक ही सीमित रहती हैं। जब उसका व्यावहारिक रूप से जब उसका पालन करने को आता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। उसमें कम्युनिकेशन भी होगा, उसमें हमारी स्थिति, उसमें युक्ति भी होगी। यानी जब तक सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठे नहीं हो जाएंगी तब तक मुझे लगता है मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं कि आज के हमारे ये जो वक्ता हैं वे मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो वैसे जो नाम हमारे पास हैं उसमें है केवट्स अप्रोच टू सर्विस मार्केटिंग एक्सीलेंस बाय दिनेश कुमार गुप्ता। है दिनेश जी? ओके। देन क्राइसिस मैनेजमेंट एंड रेजिलेंस लेसन्स फ्रॉम रामायणा, विजय कृष्णन एंड श्री रामन। आई थिंक बोथ ऑफ यू आर हियर। या
The next one is values education curriculum concepts for school students based on Ramayana and NEP. Yeah, oh. So you are there, sir. And then last but not the least, it's Dharmic Business Management. Direct preachings by Sri Rama, Charu Sharma and Hemant Gupta. Yeah, there. Fine. So all the speakers are there, Omji. I feel it as an opportunity and honor that I'll be chairing the session here. So good luck to all the speakers. So let's start the session. I will call upon the first presenter, Keywords Approach to Service Marketing Excellence by Dinesh Kumar Gupta. मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ क्योंकि पीछे वाली सीटें सभी खाली है और मैं रामचरित भवन का एक विद्यार्थी हूँ। ये मेरी पहचान है। ऐसा विद्यार्थी जो कक्षाओं में कम जाता हूँ, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे भी कम। ऐसा विद्यार्थी जिसके टेस्ट में जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे भी कम, 75 से भी कम मेरे को मिलते हैं। लेकिन ये कल युग है, जिसको कुछ नहीं आता वही बोलता है, वही बकता है। तो मुझसे जो भी त्रुटियां हों उनको क्षमा करते हुए, क्योंकि मेरे दोनों ही एरिया नहीं है, न तो मेरा रामायण एरिया है न मेरा मार्केटिंग एरिया है, लेकिन मैं जुगलबंदी जरूर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको पसंद आए तो मुस्कुराना, अगर ना पसंद आए तो ताली ना बजाएं। तो अभी जिस तरह का माहौल है, लखनऊ में किस तरह के दर्शन है, जो आज की लाइट्स में जिस तरह की चकाचौंध है, और उसी तरह से साथ में जपले राम राम राम, बदले राम नाम नाम। तो इन दोनों के बीच में मैं कोशिश करूंगा सामंजस्य बैठे, क्योंकि जब तुलसी बाबा रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं तो छठे श्लोक में कहते हैं, छठे श्लोक में, कि जिनके चरण में भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से ये कहलाने वाले श्री हरि को मैं वंदन करता हूँ। और चूंकि ये जो मेरा विषय है ये ऐसा ही कुछ विषय है जिसमें हमको उस नौका में डूबने का हमको मौका मिलना चाहिए। जब हम मार्केटिंग की बात करेंगे, जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे, तो दोनों में किस तरह का मेल होगा वो मैंने कहाँ से कोशिश की है अवतरित करने की। जो आप लोगों की चर्चाएं होंगी पिछले 2 दिनों में जो हुई है वो सब इसमें शामिल होंगी, और इनके अलावा भी बहुत सारी होंगी जिनसे अपन हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे डिस्कोर्स बिटवीन डिस्कोर्स ऑफ वशिष्ठ एंड वाल्मीकि ओवर कामधेनु। कामधेनु क्या है? वृद्धि का सूचक है। जो जो इच्छाएं आपकी है वो समस्त पूरी करती है। मैं पुस्तकालय विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, तो हम कामधेनु को ऐसा देखते हैं, जो यूजर आता है, किसी भी तरह का यूजर आए, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करना हमारा फर्ज है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपने आप को इतना तैयार रखना है। उसके बाद में नामकरण संस्कार की बात आती है। तो वशिष्ठ जी इस पृथ्वी पर स्वर्ग से केवल इसीलिए आए थे कि उनको राम का नाम रखने का मौका मिलेगा, क्योंकि हम पुस्तकालय विज्ञान के विद्यार्थी इस बात पर बहुत फोकस देते हैं कि हर किताब का अपना नाम होना चाहिए। शायद आप लोग जानते होंगे कॉल नंबर जिसको हम कहते हैं। उसके बाद में स्वयंवर की बात आती है। तो हमारी प्रत्येक पुस्तक ये चाहती है, जीवंत है पुस्तक, तो कल भी परसों भी चर्चाएं आए हैं, प्रत्येक पुस्तक चाहती है कि उसका कोई पाठक मिले, उसका कोई परिचित मिले जिसके साथ वो स्वयंवर रचा सके। और पाठक भी ये चाहता है, क्योंकि पाठक भी अनेक है, हर एक की रुचि अलग है, विभिन्न है। पाठक भी ये चाहता है कि ये जो पुस्तकें पढ़ी है इनमें कोई मुझे सलेक्शन कर पाऊं जिससे कि मेरी अभिरुचि पूरी हो सके। उसके बाद पानी ग्रहण संस्कार की बात करते हैं। पानी ग्रहण संस्कार एक बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है भारतीय जनजीवन में। तो जब
क्या बोले, हाथ जोड़ा, क्या, आई डोंट नो एग्जैक्ट, हाथ मिलाप, हस्त मिलाप। तो हमारी फिलोसफी ये कहती है कि जिस तरह से किताब का और यूजर का विवाह हो रहा है, उसी तरह से कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर का विवाह है। मतलब विवाह डज नॉट मीन the relationship that kind of a man and woman has, but the kind of spirit, the kind of bondage between the customer and the organization should be like that. ऐसा हमारा, हम लाइब्रेरी में ऐसा फील करते हैं। Then दशरथ accepting जनक's invitation to celebrating marriage, जैसे धनुष टूट गया तो जनक जी ने दशरथ जी के पास तुरंत सेवक भेजते हैं कि वहां जाकर निमंत्रित करके आइए, मंत्री भेजते हैं। और दशरथ जी ने जैसे ही निमंत्रण मिला तो वो कहते हैं हमको किसी तरह की देर नहीं करना है, हमको आज ही जाना है। तो हमारे जो फिलोसफी ये कहती है अगर आप किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसमें किसी भी तरह की देर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पता नहीं वो अपॉर्चुनिटी आए या ना मिले। उसके बाद 4 फोल्ड पिक्चर्स ऑफ रामायण, कौन है 4 पात्र, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। हमारी लाइब्रेरियन की पर्सनैलिटी कैसे होनी चाहिए, उसमें सारे गुण जो आप लोगों ने 2 दिन में बताए, राम जी के गुण बताए, लक्ष्मण जी के गुण बताए, भरत तो क्या राम राज्य के संस्थापक बताया, वो सारे गुण एक पुस्तकालय तो हम रिप्रेजेंटेटिव ले रहे हैं। उस जो मैनेजर है, वो जो सर्विस प्रोवाइडर है, उसमें वो सारे गुण निहित होने चाहिए, ऐसी मेरी फिलोसफी ऐसी कहती है। उसके बाद में सीता जी गिविंग मुद्रिका टू श्री राम जी, जो कि केवट का, जिसकी मैं अभी बात करूंगा, वो क्या है, वो कि बिना कस्टमर बताए आपको ये पता चल जाए कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। यही तो हुआ, राम जी को क्या चाहिए था, मुझे कुछ देना था केवट जी को, तो सी रियलाइज्ड। उसके बाद में पल्स ऑफ सबरी क्या करती है, चखती है और देती है, जो अच्छा है वो देती है, जो कड़ा है या कोई डेफिशिएंसी उसको छोड़ देती है। हमको भी ऐसा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेसेस, जिसमें खराब चीज निकल जाए सेवा में और अच्छी चीज प्रभु को समर्पित हो जाए। ग्राहक हमारा प्रभु ही तो है, अभी आने वाला है। देन फियर ऑफ सुग्रीव कौन है, जिसको हमेशा डर में रहता है, और जब उसको राज्य मिलता है वो निडर हो जाता है, फिर वो प्रभु को भी भूल जाता है। तो हमारी फिलोसफी ये कहती है कि उसको समय समय पर याद दिलाना है कि वो अपने मोरल, जो अपनी मेन ड्यूटी है, उसको ना भूले। उसके बाद हनुमान टाइम बाउंड परफॉर्मेंसेस, इसमें बहुत ज्यादा बोलने की मेरे को जरूरत नहीं है। और रावण और रामा की कंपैरिजन करते हैं बार बार कि अच्छे कृत्य क्या है, बुरे कृत्य क्या है। और लीला, प्लीज यहीं रहिए आप, है ना। लीला की बात करते हैं, जो सब कुछ चल रहा है लीला ही तो है। ये केवट है, राम जी वहां आए, ये मेरे को लग रहा है लीला ही हो रही है। और उस लीला में केवट किस तरह से परफॉर्म करता है, उन छोटे छोटे इवेंट्स को, वही असली बिजनेस है। ये हमारी फिलोसफी, जो हमारे फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, इनकी है, जो हमेशा 24 घंटे रामायण अपने साथ रखते थे, वाल्मीकि रामायण, और हर दिन एक स्टांजा गाते थे नियम से। 534 दिन में एक उनका स्टांजा होता था। अगर किसी कारण से कोई डिले हो गया तो उसका वो कारण देखते थे कि इस पीरियड में मेरी शादी थी, मेरे बेटा हुआ, मेरी पत्नी का देहांत हुआ, व्हाटएवर कुड बी द रीजन। ही वाज सो सिस्टमेटिक। इनको 1923 में ये जो रामायण थी उनके गुरु ने दी थी, जब उनका लाइब्रेरियन मद्रास यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट हुआ। और उसके बाद 1957 तक की ये फैक्ट्स हमारे पास हैं कि उन्होंने अगर रामायण का पाठ किसी दिन नहीं किया हो तो उसका कोई ना कोई रीजन होगा, वैलिड रीजन। उस तरह का वो सिस्टमेटिक आदमी थे। ये डेट्स देखिए इनमें लिखी हुई, उस रामायण में वो डेट लिखते थे कि किस दिन डेट वो शुरू हुई है और किस दिन अंत हुआ है। इससे पता चल जाता है कि वो ही वाज सो सिस्टमेटिक। इससे भी बड़ी बात थी, ये एक रिकॉर्डिंग है सर, ये भाई साहब ये अमेरिका में उपलब्ध है, अमेरिका में ही रिकॉर्डिंग हुई है 1951 में। और इसमें इस रिकॉर्डिंग में कौन है, इस रिकॉर्डिंग में
ये रंगनाथन इनकी रामायण की कुछ सुंदरकांड की श्लोक हैं। इसके अलावा जो वहां के प्रोफेसर थे मद्रास यूनिवर्सिटी के फिलोसॉफी के, उनके कुछ रिकॉर्डिंग है। और जो तीसरी रिकॉर्डिंग है वो ब्रह्म सूत्र, वो है जो 1935 में न्यूयॉर्क में जिन्होंने रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद मठ की स्थापना की थी, उनकी रिकॉर्डिंग है। तो किस लेवल का वो व्यक्ति होगा जिन्होंने हमको ये फिलोसॉफी देखी। क्योंकि ये मेरी दायित्व था कि जिस मैं परंपरा को बिलोंग करता हूं उनको, क्योंकि इनको भी तो उस केवट की नाव में बिठाना है और आगे पहुंचाना है। इन्होंने 5 लॉज दिए हैं, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, और उसका पहला सेंटेंस मनुस्मृति से लिया है। वो बलि के आधार पर शायद लिखा होगा, राजा बलि, कि इस दुनिया में आप कुछ भी दान दे दीजिए, भले ये धरती और स्वर्ग, उसके बाद भी जो भाई साहब ओम प्रकाश जी जो दान दे रहे हैं उससे कम है। आप पूरा धन दे दीजिए, पूरा मन दे दीजिए, पूरा शरीर दे दीजिए, लेकिन जो दान ज्ञान दान है उसका बराबरी नहीं कर सकता। मैं आपको प्रणाम करता हूं। और हमारी मानस भी यही कहती है, प्रगट 4 पद धर्म के कलिमा हूं एक प्रधान, जैन कहन विधि दीने दान करे कल्याण। वो दान दें जिससे कल्याण हो सका। कली काल में हम रह रहे हैं, तब करना तो हमारे बस में ही नहीं है। हमको पता भी नहीं है उसकी पद्धति भी नहीं पता। आज भले कैसे कितने ही बड़े महात्मा हो, शायद वो भी उनको भी वो कोई त्रुटि रह जाएगी। दया भी करना हमारा बस में नहीं है, और सत्य बोलना तो बिल्कुल ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति आज के डेट में पूरे जीवन में सत्य, हालांकि हमारे जो वेद है वो तो पहला सेंटेंस ही सत्यम वद यही कहते हैं, लेकिन वो है नहीं। तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? चौथा ही ऑप्शन है, इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है। रादर इट्स ए कंपल्सन। और ये रंगनाथन की 5 लॉज का आखिरी सेंटेंस वो है, वांसानी जिनानी यथा विहाय नवानी गृहाति। आप लोग जानते हैं कि ये जो शरीर पर जो कपड़े हैं उनकी तरह ये हमारा शरीर है, और इसके जो अंदर आत्मा है, जिस तरह से हम कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा भी शरीर बदलती रहती है। पुस्तकों के लिए कह रहे हैं वो वेद हैं। ये जो सारी चर्चाएं कर रहे हैं उस वेद तत्व क्या है, आत्मा क्या है, वो वेद ही तो आत्मा है। उन पर भले ही हजारों 700 रामायण लिखी जा चुकी हो या कितने ही गीता के वर्जन आ चुके हो, लेकिन जो आत्मा है, आत्मा वो वेद है, वो उपनिषद है, और जो उनमें जो बातें हैं वो शाश्वत है। मैं शाश्वत पर लाना चाहता हूं बेसिकली आप लोगों को। और इनको कहते कहते वो कहते थे कि राइट इंफॉर्मेशन टू द राइट यूजर एट द राइट टाइम। ये हमारी फिलोसफी है, जो कि भगवत गीता का 17वें अध्याय का 20वां श्लोक है कि आपको दान देने से पहले ये देख लें कि क्या उसमें निपुणता है, क्या उसको चाहत है, और किस समय उसको जरूरत है। मेरे को लग रहा है ये सारी फिलोसॉफी आज के बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में भी लागू है, क्योंकि जब हम बैकग्राउंड में चलते हैं, आज से पीछे की तरफ चलते हैं, लखनऊ से हम अयोध्या की तरफ चलते हैं, तो हमको दिखता है कि हम कहां से शुरू हुए थे, और केवट पर, जिसमें दोनों एक्सीलेंस है, सर्विस एक्सीलेंस भी है और भक्ति एक्सीलेंस भी है। और उसको बढ़ते बढ़ते हमने 2 रास्ते अपना लिए हैं। एक भक्ति अलग कर दी और मार्केटिंग अलग कर दिया, बिजनेस अलग कर दिया, जबकि ऐसा नहीं है। केवट क्या कहता है, केवट कहां पर है, कहां विराजित है केवट? उस श्रृंगवेरपुर जहां ऋषि श्रृंगी जिनका स्थान है, जहां पर राजा जनक कामयष्टि यज्ञ के लिए आते हैं, और श्री राम जी के जन्म की उत्पत्ति की शुरुआत कहां से होती है? उस यज्ञ से होती है। उस श्रृंगवेरपुर पर हम बैठे हैं, और वो उस श्रृंगवेरपुर पर वो गीता, वो मां गंगा जो भक्ति की पारायणी है, भक्ति की प्रदाता है, उस जगह पर केवट बैठा है। लेकिन ये रामलीला है, ये प्रभु लीला है कि वो केवट भी विमुख हो गया। देखें, अभी पढ़ेंगे हम
और देखिए उसका लोकेशन देखिए, ये देखिए ये टूरिस्ट मैप है। ये कहते हैं कि जो आप पहला अयोध्या से कहाँ जाइए, विश्व बनारस जाइए, फिर बनारस से प्रयाग जाइए, फिर ऐसे जाइए। राम जी ने तो ये रूट नहीं लिया, राम जी तो डायरेक्ट रूट से आए थे। हाँ, मैं ये जरूर बताना भूल गया कि मार्केटिंग इज ए टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मार्केटर्स, जिसका मतलब है मार्केट प्लेस और मर्चेंट, दोनों ही, जो लैटिन वर्ड है। लेकिन ये वो स्थान ही तो है जहां से मार्केटिंग शुरू होती केवट की। और आज के जो विदेशी लेखक हैं वो एटर्नल मार्केटिंग पर आ गए। मतलब मार्केटिंग वो जो शाश्वत हो, और शाश्वत क्या है, केवट की मार्केटिंग ही शाश्वत है। और तो सब, क्योंकि बाकी जो शाश्वत कहाँ है, बाकी तो बदल रही है। ये देखिए ये बदल रही है समय के हिसाब से, मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट बदल रहा है, शाश्वत है ही नहीं। लेकिन शाश्वत क्या है, शाश्वत ये है जो केवट ने कही है। केवट ने क्या कही है, केवट ने कही है, कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े। मेरी आवाज पर ध्यान नहीं दीजिएगा प्लीज। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। अब हम ये मार्केट देखते हैं केवट का, बहुत सारी नौकाएं होंगी और एक नौका पर केवट है, और वो केवट भी ऐसा है जो विमुख है, राम जी की तरफ वो देख भी नहीं रहा, मना कर रहा है। उसका क्या कारण रहा होगा? उसका कारण शायद बहुत सारे कारण रहे होंगे, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि 2 कारण रहे होंगे। एक तो जब प्रभु जब हाँ जी 2 मिनट, जब केवट के जो पूर्व जन्म में वो क्या था, कछुआ था। जब बार बार प्रभु के चरण छूने जाता था तो उसको माँ सीता जी और लक्ष्मण जी भगा देते थे। तो वो शायद या तो उससे विमुख था कि मैं भी थोड़ा सा इंतजार करा देता हूं इनको, या वो ये कह रहा था कि ये जो राम जी आए अयोध्या से आए, ये रुक क्यों गए निषाद राज के, इनको तो मेरे पास आना था, क्योंकि ये तो मेरे बाद वाले भगवान है। क्योंकि कश्यप रूप में भी तो एक भगवान अवतरित हो चुके थे पहले, तो ये जब आ रहे हैं तो ये विमुख क्यों आए, इनको तो मेरे पास आना चाहिए। लेकिन शायद केवट ये भूल चुका था कि वो निषाद राज भी तो भगवान का ही रूप होंगे, क्योंकि वो भी तो उन मच्छियों के मत्स्य राज थे। तो शायद वो भी रहा होगा, लेकिन वो शायद वो भ्रमित हो गया था, क्योंकि वो लीला थी ना। जिस तरह से आजकल भाई साहब, एक 1960 में मार्केटिंग माफिया के नाम से हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में एक पेपर निकला था। वो ट्रांसपोर्ट बिजनेस पर ये एक पेपर था, रेल ट्रांसपोर्ट। वो ये कहता, रेल ये कह रही थी कि हम रेलवे बिजनेस में है। जैसे नाविक, इसको हमारे केविट को क्या पता है कि उसका बिजनेस क्या, नाव चलाना, जबकि उसका बिजनेस नाव चलाना नहीं था, उसका बिजनेस कुछ और था। और क्या बिजनेस था, और क्या बिजनेस था जो हमारी गीता में बताया। कोई भी व्यक्ति जो सफल है उसकी व्यवसायितात्मक बुद्धि है, और उसके 3 पहलू है। वो बुद्धि दृढ़ है, वो उसका उद्देश्य है, और उसकी अनेक शाखाएं हैं। तो जो दूसरी शाखा थी, दूसरी शाखा भक्ति की शाखा, वो उद्धृत नहीं हो पा रही थी। और हमारे जो पीटर एफ ड्रकर, जो 20वीं सदी के सफलतम मैनेजमेंट थिंकर है, वो भी यही कहते हैं। वो भी 3 बिजनेस की 3 थ्योरी जी बताते हैं। और बस मैं जो मैडम 2 मिनट अगर, क्योंकि वो केवट की मार्केटिंग कर जी, तो चलिए आगे चलते हैं। प्रेम लपेटे अटपटे, मार्केटिंग में क्या आ गया, पहले नहीं था। जैसे ये प्रेम आ गया, वैसे ही उनको रियलाइज हो गया कि मैं गलत पथ पर था, मेरा बिजनेस का उद्देश्य गलत था, अब मैं सही हूं। और हम जाइटमाल और लेविट, हमारा जाइटमाल जो परशुराम एंड जाइटमाल का बहुत फेमस सर्वकोल फ्रेमवर्क है।
अगर उसको हम देखते हैं तो केवट ने उससे बहुत आगे जाकर बहुत सिंधु अपारा, कोई भी ऐसा मार्केटिंग का उदाहरण नहीं है जिसमें आपका विक्रेता क्रेता के चरण छुए और देवता उसका गुणगान गए करे। कौन सा ऐसा उदाहरण है? लेकिन यहां हो रहा है। और हो सकता था यहां पे ही वो खत्म हो जाता काम केवट का, तो क्योंकि उसको तो उसका उद्देश्य तो मिल गया था, लेकिन उन्होंने अपने पूर्वजों को भी साथ लिया, क्योंकि धर्म अर्थ ये तो पूरा हो गया था, मोक्ष भी हो मिल जाती, लेकिन कामना जो मेरे पूर्वज है, जो मेरे परिवारजन हैं, उनको भी तो साथ लेना है। मार्केटिंग डज नॉट मीन कि आप अपने आप को का फायदा उठाएं, बल्कि दूसरे लोगों का भी। ये आप लोगों के प्रश्न है, खाली छोड़ रखे हैं मैंने कि ये मार्केटिंग के आज के कॉन्टेक्स्ट में फंक्शंस हैं और हमेशा हैं। अगर उनमें केवट की मार्केटिंग को देखते हैं तो हर जगह भक्ति है और उसको सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। जितने आप इंटरप्रिटेशंस करेंगे उतने और नए मायने निकलते जाएंगे, क्योंकि राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा सरसई ब्रह्म विचार विचार। धन्यवाद। दिनेश जी का जो विषय था वो बहुत ही निराला, यूनिक जिसे हम कह सकते हैं। जब तक असली विषय पे आए तब तक समय संपन्न हो चुका था। आपने रामायण की जो बिंदुएं जो बताया आपने, उसमें मार्केटिंग टर्म्स को बहुत सुंदरता से आपने जोड़ने का और उसकी तुलना करने का प्रयास किया। ज्ञान दान जो आप कह रहे थे वो बहुत ही सुंदर। कहते हैं ना कि विद्या दान जो है उसे कोई चुरा नहीं सकता है हमसे। हमारी सारी कलाओं की तो वो चोरी कर सकते हैं, परंतु विद्या की कोई चोरी नहीं कर सकता है। और राइट इन्फॉर्मेशन टू द राइट यूज़र एट द राइट टाइम, ये शायद आज के जीवन की बहुत ही बड़ी आवश्यकता है। तो चलिए इस बिंदु को लेकर हम चलते हैं अब अगली बिंदु पर। क्राइसिस मैनेजमेंट एंड रेजिलेंस फ्रॉम लेसन फ्रॉम रामायणा, विजय कृष्णन एंड श्री रामन चंद्रमौली। जय सिया राम। सभा में उपस्थित सभी गुरुजनों और आचार्यवरों को मेरा सादर प्रणाम। आज का मेरा विषय जैसे आप देख रहे हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट एंड रेसिलियंस लेसन्स फ्रॉम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। मेरे जो सहलेखक हैं श्री रामन चंद्रमौली, निजी कारणों के वश आ नहीं पाए, पर उन्हीं का योगदान आज आप यहाँ देख पा रहे हैं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट मी बिगिन माय प्रेजेंटेशन। रामायण जो है हम अक्सर कथा के एक पहलू में देखते हैं, पर अगर हम इसे प्रबंधन मैनेजमेंट के तौर पर देखें तो इट इज़ ऑल्सो अ चेन ऑफ क्राइसिस दैट हैव बीन हैंडल्ड वेल। सो जैसे कि आप देख रहे हैं, वनवास से लेकर माता सीता का अपहरण, श्री राम सुग्रीव का मिलन और उसका पूर्व भाग एवं अंतिम युद्ध, सभी कुछ बड़ी विशाल समस्याएं हैं जिन्हें श्री राम और अन्य पात्रों ने काफ़ी सहनशीलता के साथ, रेजिलियंस के साथ संभाला था। तो क्राइसिस पर नज़र न डालते हुए लेट अस लुक एट द रिस्पॉन्सेस, द रेजिलियंस एंड समस्या और समाधान। तो एक और समस्या है जो है रावण और उसका आतंक, और दूसरी ओर श्री राम है जो उसका समाधान लाना चाहते हैं और लाते हैं, और बीच की जो सेतु है दैट इज़ द सहनशीलता, दैट इज़ द रेजिलियंस वी आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे। सो सर्वप्रथम क्राइसिस मैनेजमेंट को थियोरेटिकली देखते हैं रामायण के जरिए। अगर हम माता कैकेयी के वरदान के पटल को लें, वो एक समस्या की शुरुआत है, और द फर्स्ट स्टेप इन क्राइसिस मैनेजमेंट इज रिकग्नाइजिंग द क्राइसिस। सो राजा दशरथ समस्या को बखूबी जानते हैं पर उसका समाधान नहीं ला पाते हैं। वो विषम परिस्थितियों में वो कुछ कह नहीं पाते हैं, परंतु उसका समाधान हमें अगले चरण में आता है, जहाँ श्री राम with this initial calm response accepts everything। यही है समस्या, तो इसका समाधान भी मैं ही लाऊंगा। तो सहर्ष वो वनवास जाने के लिए राजी हो जाते हैं। तीसरा चरण है मैनेजिंग द सिचुएशन। जैसे कि आप जानते हैं, ये अयोध्या के जनमानस से सहमति लेकर श्री राम की राज्याभिषेक का सुनिश्चय किया गया था। तो अयोध्या की जनता श्री राम को रोकती है, परंतु वह विवेकशील होकर उन्हें समझाते हैं कि भरत भी मेरा ही एक प्रतिरूप है, तो आप उन्हें
14 वर्षों तक पूरी सहमति दें। आगे बढ़कर जब वे वन में जाते हैं तो तरह तरह के घटनाएं होती है, राक्षसों से युद्ध होता है, ऋषियों से मिलन होता है। हर पहलू को वो अपने लिए साधक बनाते हैं फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट। अंत में जब चित्रकूट में श्री राम और भरत जी का मिलन होता है, वहाँ पादुकार्पण या पादुका के देने से that time to recovery starts. There's a shift that happens where Bharata understands that this is the way forward. So Paduka is the tool to recovery from the crisis. आगे बढ़ते हैं। मैंने सिर्फ चंद 5 संदर्भों का चयन किया है। वैसे रामायण में अनेकों उदाहरण हमें मिलते जाएंगे, परंतु समय के मर्यादा के रखते हुए 5 संदर्भों को प्रस्तुत करना चाहूँगा। पहली समस्या जो हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में देखते हैं वह है संतान प्राप्ति। कथा तो हमें सबको पता है। तो जब विवाह अन्य विवाहों के उपरांत भी संतान प्राप्ति नहीं हुई तो राजा दशरथ अपने मंत्रियों के सलाह पर वैदिक अनुष्ठान का निश्चय करते हैं, अश्वमेध यज्ञ का निश्चय करते हैं। वो कैसे करते हैं, मैं चंद श्लोकों का भी पाठ करना चाहूँगा। सनिश्चितां मतिं कृत्वा यष्टव्यम् इति बुद्धिमान् मंत्रिभिः सह धर्मात्मा सर्वैः अपि कृतात्मभिः। इसमें प्रबंधन का क्या उल्लेख है? जब भी कोई समस्या आए, इकलौते फैसले ना लेकर हमारे सहयोगियों को भी साथ में लेकर चलना चाहिए, जिससे अति उत्तम निष्कर्ष निकलेगा। So that's what Raja Dasharatha does. So that's the response. So every crisis has a response to it. And इसमें एक और पहलू भी है कि जब अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान हो रहा है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ के पूर्व, जब तब महर्षि वशिष्ठ उनके पुरोहित बताते हैं कि अगर यज्ञ में थोड़ी भी त्रुटि हुई तो जो करता है उसका समूल विनाश हो जाएगा। इसका आज के तौर पर क्या कंपैरिजन है? In a modern situation, organizations often go with deals, mergers and acquisitions. So अगर ध्यान न हो बिजनेस के कंडक्ट में तो ट्रेड सीक्रेट्स चुराए जा सकते हैं, the deal can collapse or the organization itself can face a crisis. So entire process must be dealt with great attention and care. That is the lesson we learn from this crisis and the response. Let's move on to the next crisis, succession, राज्याभिषेक। यहाँ पर मैं माननीय रेवरेंड हॉनरेबल वी श्रीनिवास शास्त्री के कोट को दर्शाना चाहूँगा। शास्त्री जी रामायण के बड़े मर्मज्ञ थे और उनके लेक्चर्स इन रामायण काफ़ी प्रख्यात पुस्तक है। वहाँ पर वो एक उल्लेख करते हैं, राजा दशरथा was a person who promised in haste and repented later. So वरदान की जो जल्दी है, that is causing the crisis here. It is not the fact that Raja Dasharatha should not have given the boons. The nature of the boons and the haste with which it is given is what causes trouble. So in planning such a huge enterprise also, if you see, एक दिन के अंतराल में पूरे राज्याभिषेक का planning होता है, which is not ideal. If you are planning such a huge step, you should consult everybody, see what are the possible crises or obstacles that can come, and then take a decision, which is not the case with the first राज्याभिषेक of Shri Ram. Response जैसे हमने पहले भी देखा is Shri Rama's level-headedness. One day he is morning, he is told that अगले दिन तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। अगले दिन प्रातः उन्हें कहा जाता है कि आप 14 साल वनवास पे चलो। तो उनमें कोई बदलाव नहीं आता है, वो वैसे ही निर्मोही रहते हैं और आगे बढ़कर unhesitatingly accepts the change of events, but also convinces everyone around him and moves on. The lesson here is even in the corporate world, it is essential to embrace change. जैसे कि हमने पिछले 3 वर्षों के पहले देखा, COVID-19 was an uncalled for event, but the world embraced it and went around and carried on business. Organizations also ensured business continuity even despite the crisis. एक और पहलू इस संदर्भ में क्या है, identifying the root cause. Root cause analysis is a very well-known term, so I won't go into the theory. But in the Ramayana, what is the root cause analysis that Sri Rama does? This is ये काफ़ी अज्ञात होता है। अयोध्या कांड में जब श्री राम और भरत का मिलाप होता है और भरत जी पुनः उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि भैया आप अयोध्या आइए पुनः, तो श्री राम एक रहस्य का उल्लेख करते हैं कि भरत तुम्हें मालूम नहीं, शायद और भाष्यकारों जिन्होंने श्री रामायण पे भाष्य व्याख्याएं लिखी है उनका भी ये मानना है कि ये रहस्य
राजा दशरथ के अलावा श्री राम को ही ज्ञात था, माता कैकेयी और मंथरा को भी ज्ञात नहीं था कि राजा दशरथ और कैकेयी, माता कैकेयी के विवाह के समय राजा दशरथ ने माता कैकेयी के माँ और पिता राजा अश्वपति और उनके पत्नी को वचन दिया था कि उनके संतान को ही राज्य दिया जाएगा। तो इसका उल्लेख श्री राम करते हैं, which from a spiritual angle it always we know that Sri Rama is Sarvajna. He is Bhagavan himself, but even in a modern angle, even if we take him as a human, it shows him as an able leader and a manager who has the knowledge of every aspect of the situation that is going on at hand. So the lesson here is forward thinking. ये नहीं कि समस्या हो गई, समाधान आ रही है, समाधान को लॉन्ग टर्म नेचर से सोचा जाना चाहिए. So he is forward thinking. He doesn't take the request as an excuse to return to Ayodhya. He sees all angles and determines that his staying in the forest is what is ideal at that point of time. Crisis third is the forest. यहाँ पे जैसे ही वे वन में, दंडक वन में प्रवेश करते हैं तो श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, अवश्यम रक्षणम कार्यम अदृष्टे विजने वने अग्रतक गच्छ सौमित्रे सीता त्वाम अनुगच्छतु. So here give a very light comparison in the modern world. Whenever there's a crisis or there's a need for a solution, these leaders usually take the front stage. They come up to the limelight. They want to be the limelight and the ones to show everything. But here Sri Rama sets the reverse example by asking Lakshmana to lead the way, carrying Sita along with him. Whereas as an ideal leader, he follows at the back, warding off all troubles. Sri Rama's journey in the forest is full of uncertainties, as we'll see. Let's see how he deals with them with firm uncertainty. These are just some examples. I'm not going to pause much on these slides. विराट वध पहला जो मेजर इंसिडेंट है, विराट उन्हें कंधों पर उठाकर चला जाता है, but Sri Ram just carries on and finds the way. The rishis are the signposts with which he acquires a lot of knowledge, and some rishis also provide him with tools to handle the crisis ahead. Panchavati is a temporary pause in a crisis scenario, but with the advent of Shurpanka, the tensions begin. Chasing the golden deer. This is the changing point in this crisis. How? This is, he makes it an opportunity. I'll try to present two short perspectives to this. One is, we from an organizational perspective, we can see the golden deer as an example of, a lapse, an impulsive decision which causes crisis. But Sri Rama being Sri Rama, he could have possibly even taken the golden deer as a signal to the way ahead, because without the golden deer, he would not have found Ravana. Crisis 4. Search for an ally. Now, this is not as much of a crisis if we see it plainly, but imagine in the forest, he is just with his brother. He doesn't know where to go, whom to go. So, following the clues of all the major characters, Shavari, Kabanda, he finally reaches the place of Sugriva. Now, when we look at allies, it's not that Sri Rama did not have options for allies. The natural ally was Bharata. An ally by chance was Jatayu, but he has to give up his life. And a convenient ally, this is the core point here, is Vali. Vali is the king, but Sri Rama chooses to slay Vali and choose Sugriva. Why? Seeking the better ally. Rama's choosing Vali, is impossible, plainly because he's given Sugriva the word before that I will save you and make you the king of Kishkinda by slaying Vali. Also, what makes Vali's rejection important here is Vali's proposition. Vali का जो प्रस्ताव है श्री राम को मरते मरते वो कहते हैं कि I'd have brought Ravana to your feet within a day and ended all your problems. Why did you kill me? The key lesson here is, dharma, trust, and compassion are important. It is not, you should take chances and be an opportunist in management. Being an opportunist may give you short-term solutions, but the crisis will still continue if a certain lapse happens. And also what we have to note is Sugriva is shaky. He doesn't fulfill his word immediately as Sri Rama does. But Sri Rama persists by him, and this highlights the importance of trust in any organization which is dealing with a crisis. A second point in the same segment here is connecting with the grassroots. He has Sugriva, he has Angada, he has able Vanaras who are powerful, but still he chooses Anjaneya, Hanuman. Why? And I have chosen Hanuman here is because Hanuman as yet in the story is not aware of his powers. He is yet to be given that, later in the Sundarakanda before he makes the leap. But Sri Rama chooses, and this is a good example of leaders, business leaders making direct contact with the grassroots in the organization and entrusting them with important tasks with full trust. Okay. I'm just concluding. So that's the last crisis we're going to handle is an ocean-wide gap. You cross an ocean,
step by step. So this highlights the importance of teamwork, which Sri Rama illustrates with the help of Vanras. And one important thing here is, he doesn't make the Ram Setu. We have made it. It is Nala Setu, as per Rama's words in the Ramayana. So Nala Setu is not a one-man show. A team achieves what needs to be done. And the result is before you. Ravan's what? And the beginning. Thank you. Brought on time, Jay Krishnan, you have beautifully managed the crisis management and the resilience. The 5 stages of crisis management, then with the example of the proverb, haste make waste, you have tried to give your insights. Trust and team management are I think the main and the key points for any management. And you have very well presented and maintained the time. Yeah. So now let's get on to the next speaker. Values, education, curriculum, concepts for school students based on Ramayana and new education policy. So आपका नाम शायद मुझे लेने में थोड़ी सी परेशानी होगी. Izil Vanan? Yeah. Okay, so here is the mic for you. Om Apyayant Mamangani Vak Pranachakshus Shrotramadho Balamindriyam Sarvani Maham Brahma Nirakuryam Mama Brahma Nirakarot Anirakaranam me asta Anirakaranam me astu Tatatmani Narate Upanishassu Dharmaha Te Mai Santu உலகம் யாவையும் தாமுலவாக்களும் நிலை பெருத்தலும் நீக்களும் நீங்களா அழகிலா விளையாட்டுடையாவர் அவர் தலைவரன் அவர் சரணாங்களே நீலாம்புஜஸ்யாமல கோமலாங்கம் சீதா சமாரோபிதவாமபாகம் பாணௌ மகாஷாயக சாரு சாபம் நமாமி ராமம் ரகுவம்சநாதம் ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्. My salutations to all great personalities assembled here, academic scholars, young minds of management graduates in this international Ramayana conference, which is happening for the 6th time, conducted by Ramcharit Bhavan, Dr. Om Prakash Gupta ji and International School of Informatics and Management. So I am very happy to be here with you last 2 days. My topic is the value education curriculum as explained by Dr. Sri Kameshwari ma'am. Value education curriculum concepts for school children based on Ramayana stories and National Education Policy 2020. Myself, Edil Vannan, the pure Tamil word, which is an ancient language among the Sanskrit classical language. I am doing a PhD in Chinmaya Vishwa Vidyapita in Kerala, which is for last 8 years. So under Professor Supervisor Dr. L. Sampath Kumar, the assistant professor over there, head over there. I have been guided for this research by Professor C. Rajendran. My research panel includes Professor Sudarshan. So our former Vice Chancellor Dr. B. Mahadevan is the IIM Bangalore Dean over there. So yesterday this conference was inaugurated by the IIM Director, Dr. Pawan Kumar Singh, if I am right. He inspired me to recite this because of his very detailed expositions of Upanishads. So I was inspired to recite this Shanti Mantra, where let our attention, everyone's attention be of the sense organs, be here. The same thing, invoking worshipping the Rama as he is our leader, he is our hero, which is the first invocation song by the poet Kamban, 1000 years before, wrote the Ramayana, which is called the Ramavatara, which is also called the Kamba Ramayana.
So, inspired by Valmiki, which is the epic verse, one among the ancient literature. I am very blessed to study Ramcharitmanas. You all are last 2 days soaking me in the ocean of Rama bliss. I am one among the blessed to study Ramcharitmanas under Tejomainanji, under at Sandipni Sadhanalaya. So, 20 years before I met him, I was a PhD scholar in microbiology, a research fellow at Delhi University. I met him. Then he became the teacher at Sandipni Sadhanalaya for the Vedanta course. So I decided to study there. I have studied 1.5 years of whole Ramcharitmanas word by word. So that is a great blessing which inspired me to telling the stories to the children where I was serving for last 18 years in Tamil Nadu and Kerala among the schools where we ourselves have a Chinmaya Vidyalaya of more than 100 CBSE schools, as well as I go to outside schools. The need of Ramayana, so that we all know very well. So now, to coming to my topic, as we born, the moment we born, we cry. Then only our parents are happy. And they check, are we there, our hands and our legs. The child is hale and healthy, then they are happy. So every moment, the parents are taking care of the child, then they are happy. So happiness is the core, is the pursuit of our human life from the moment we are born. And the student, the child, slowly trying to learn, trying to know, understand, collect whatever it can catch hold of through the hands and put inside the mouth. Then mother's duty is to take out from the mouth, and we saw the Yashoda, Krishna, that complaint also. So our pursuit of learning starts from there. Our ancient education is Gurukula system, where the students stayed with the teacher, listening the stories, and they learn, understand how to live our life. What is our life? So how to be strong, hale and healthy. So how to strengthen ourselves. So these are the purpose of our education, which it drives. So what is the situation now, the present situation? The present situation we all know. Every day someone is arrested, someone is convicted, someone is punished. Why? What is happening? Each individual also, many of us, when we want to jump the red signal, we want to bribe also. So bribing, which some of us, we still have that thing. We want to bribe. We want to corrupt others. This is basic thing. Little adjustable. There is something more dangerous we do. That is crime. Crime against children. Today is a holy Putana. When she died, all the gopis were celebrating with the dance and the bhajans, kirtans happening. Yesterday I have attended evening 3 o'clock at Jaipur also. So that joy that is drives us, each one of us, with the corruption. So the need, what is the need? The deterioration of our strength. What is that strength? That is called values. So values is a very essential core of our educational system, and our government every time now and then trying to break out a policy, and recently they have prepared the National Education Policy, NEP 2020, where they say our education system need to be restructured and curriculum to be added perfectly. And they take inspiration from Indian knowledge systems. As our Pawan Kumar Singh ji was telling, lot of things are there from Indian knowledge systems. And we all know well from Ramayana how much treasure is abundant. So keeping in mind, there are a lot of research happened in Ramayana PhD thesis. So I have attempted to find how much stories are available in the school textbooks. So through a technique called empirical study, so a content analysis methodology, checked for the name or theme, and I found only in 10th standard some 6 songs and 12th standard some 9 songs. That's it in the textbook of Tamil Nadu. So in the school, though the parents tell, relatives tell, but in the school, the stories inspires each child, because the child, when it becomes
it imbibe the values, it becomes virtuous, then it becomes in the world, when it become adult, very contributing with a great value system. So that drove us to take up my work. So I have been working on various values. So we know various values listed in our scripture. In Bhagavad Gita, we see the 12th chapter, Advaita, Sarva Bhutana, Maitra hai, Karuna hai, Evacha, Nirmamo, Nirahankara hai. Abundant list, Abhayam, Satvasham, Suttigi. Don't afraid of anyone. Have some Satvasham, Suttigi. So Dhanam, like list is that. Similarly in Ramayana, we find abundant values. So Gunavan, Viryavan, Dharmajna hai, Kritagnya hai. And we find the stories told by Sita ji to Hanuman. You know who is my husband? She gives the jewel, Chudamani. She tells. And the Dasharatha tells a lot of story about Rama. So there is various characters in the Ramayana where they were remembered with a great virtuous qualities. So I have been working on like few values. For example, Viryavan, valor. Valor is the most beautiful quality. So strength is life, weakness is death. Swami Vivekananda says, we all want a healthy body. Otherwise we are pain, suffering. We don't want pain, suffering. So not only physical, we want inner. So that drives, so we find the Rama is a very great valorous, the Hanuman, great valorous. One is from the episode of Sitaji, that marriage, where 5,000 people are bringing that bow in 8 quartered. So in Valmiki Ramayana we see. And the Rama can be frightened, but he is unperturbed, very calm, cool. So our Vishwamitra says, hey Vatsa, Pashya. Just he says, oh boy, see this. And he immediately sees, and he lifts and strings, and the bow broke. So the person's nature reveals the person who is a great valorous is never unperturbed. So we tell the stories, first a story we tell, and then we make understand. We tell as the children to introspect, as the children to think. We call it an acronym ACT. A for as, C for children, and think. Our Gurudev Swami Chinmaya says, think. So act, introspect. How Rama is unperturbed, very calm, cool. Because that strength within us, which is of truthfulness, righteousness. So I have already reached my 10 minutes. So I just conclude in 2 minutes. So that is one among the beautiful, valorous. Again, in Surpanakha, we saw the wonderful script in the first day. So her nose chopped off. And then she goes, complains, Kara, Dushana, Trishara comes. And initially 14 demons and then 14,000 demons. A single man. In Tamil movie say, one fellow is enough. You people, 100 people come, one people, and he is called a Talaivar, a leader. But Kamban, the Ramayana, he says, our Talaivar is Rama. So now the country says, the Prime Minister, he goes to Ayodhya, he is our leader, they surrender. So there also we find, you are one, oh Rama, how you can annihilate us, how you can kill us. But the person's inner courage, the more, that he possesses because of his truth, Satya, because of his righteousness. So with this, just one example, we find Shurpanaka's episode, we find Shiva's bow, and we find many episodes where if we tell the children, make understand the story, make understand the value, and then we make the child to introspect, to think. Did you get unperturbed? See the Rama, is it unperturbed? See, he very calm, very cool, is able to be victorious. Similar way, the one strong person is not a good person. The Gunavan, another beautiful quality, that is affability, where you are compassionate, you are loving, friendliness. Among all differences of racial, like I am a Tamilian, your principal, she is a Malayali, Kerala. The holy is differences between rich and poor. And equal. There are great scholars of same stature, you come across, hug each other. This is called Gunavan. So we find Rama, we are listening the story, how he hugged Guhan, how Sugriva, how Vibhishana. So with concluding, I just want to conclude our Puja Gurudev Swami Chinmayananda sir, turning the mind
training the mind. Training the mind is the essence of education. And by quietening and through disciplining and uh, quietening the senses, mind's wanderings, we can bring out the divinity inherent in each one of us. The source of happiness in each one of us. So we have to discover there is abundant, tons and liters of there. How? By imbibing the values. And so that is the essence of education. Our Gurudev Swami Chinmayananda used to say. So, and very jokingly our Guruji says, so nowadays, missiles, we are purchasing a lot of missiles. Others are also having missiles to frighten others. But the misguided minds, if it is there, it is a distraction for us. So that's why the value is very essential. With this, I will conclude for this wonderful opportunity, and I have been listening, soaked in the ocean of Rama Rasa, the bliss, though everything in a Hindi language. So I hope I have conveyed my thoughts over among all of you with this little time. Hari Om Namaste. So it's difficult to pronounce. Edilvanan. So you were much before time. Our great epics are no doubtedly contain great values and which are needed to imbibe. I think Ramayana should be taught in schools so that the qualities can be encouraged, and training the mind is an essential quality, and yes, with discipline, Anushasana. So the last but not the least, the presenter, Charu Sharma. हाँ, okay. आपके पास क्वेश्चन है? Since we have time, 2-3 minutes. Okay, Edilvanan जी यहाँ पे आ जाइए. Since you are working with Professor P. Mahadevan and everyone who is actually involved in bringing IKS to the forefront, I would like to just quickly, can you please tell me the direction in which this is going in terms of how the teaching methodology in IKS should be and how it is different from the current pedagogy that is going on. So just 2-3 pointers that will give us a direction of where this entire education system is going. Absolutely, wonderful question. I have briefed you. I have done a part of my coursework research, a minor paper, where I analyzed the content of Ramayana existing in the textbook, particularly the Tamil Nadu textbook. So I revealed that only 6 songs are there just as a by-heart portion. In 10th standard, till 10th standard, there is not, of course, till 7th, 6th standard, there is not even a single word in the called Ramayana or story in the textbook. So what NEP is saying, pedagogy, restructuring in the curriculum. So our last NEP is 1986, if I remember. After some 30 years, 40 years, we are getting our NEP. So we don't have policies. So as you said, Dr. Mahadevan is a part of NEP 2020 from IIM Bangalore. They all are working nationally. They gave the outline. So we are also working to bring the content, stories, describing all the values, 4 or 5 stories, and asking the children to introspect by pedagogy. Like a teacher has to ask the children, think, ask the question, this Rama is uninterpreted, how? So do you have that quality? Oh, if you have, then you have courage. So like that, each value we need to be put together, and it should be taught in school also. Otherwise, in Chinmaya Mission centers, in abroad, we are having. So in school also, we should. That's the point. वही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू पेडागॉजीज जो है हम लोगों के लिए खुले हैं, बस वो हम तक है कि हम उसको किस तरह से लेके जा सकते हैं. So I call upon the last speaker, Dharmic Business Management, direct preachings by Sri Rama, and this presentation is by Charu Sharma. जय सिया राम. उपस्थित सभी सहृदयों को हमारा सादर नमन. मैं चारू शर्मा एंड हेमंत गुप्ता सर प्लीज़ एक बार.
हम दोनों ने पेपर मिलकर लिखा है, बस मैं मेरे मुख से इसको प्रेजेंट कर रही हूँ। हम प्राणिक हीलिंग सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्राणिक हीलिंग सोसाइटी मानवीय स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता में बहुत वर्षों से सेवारत है। हमारे यहाँ आने का एक और जो महत्वपूर्ण कारण है जो हमें इमोशनली इस सभा से जोड़ता है वह यह है कि श्री राम हमारे महागुरु हैं। हम प्राणिक हीलर्स श्री राम को हमारे महागुरु की दर्जा देते हैं, उनका हमारा वो सम्मान है। और हम यहाँ मात्र एक भक्त की हैसियत से उपस्थित हैं आप विद्वजनों की सभा में, तो एक छोटा सा प्रयास आपके चरणों में हमारा प्रस्तुत है। समस्त ऑर्गेनाइजर्स का, हमारे गुरु मास्टर चोआ कुत्सोई का, महागुरु श्री राम का और समस्त जनों का जो यहाँ जिनकी वजह से यह सभा आज हो रही है, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इस कॉन्फ्रेंस का विषय है रामायण एंड मॉडर्न मैनेजमेंट। तो इसी विषय पर हमने धार्मिक बिजनेस मैनेजमेंट पर अपना एक छोटा सा प्रयास किया है। धार्मिक बिजनेस मैनेजमेंट ये हमारा फ्लो प्रेजेंटेशन है, पर चूंकि समय कम है तो हम थोड़ा गति से आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट है। हम सीधे समस्या पर आते हैं। वर्तमान समय की जो मुख्य समस्या है वह हमारे हिसाब से है कि हमारे समाज में और बिजनेसेस में एक पर्पसलेसनेस है, एक उद्देश्यहीनता है। यहाँ बैठे समस्त जनों से तो खैर उम्मीद है आप सबको पता ही होगा कि हमारे जीवन का पर्पस क्या है, पर यदि हम इस कमरे से बाहर जाएं, सड़क पर जाएं या कहीं भी और जाएं और किसी भी एक आम व्यक्ति से पूछें कि आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, तो मुझे लगता है वो बता ही नहीं पाएगा कि उसका उद्देश्य क्या है। या तो उत्तर गलत देगा या अधूरा देगा। और यही हमारी मुख्य समस्या है। और यह है क्यों? क्योंकि हम अत्यधिक आत्म केंद्रित हैं, बहुत सेल्फ सेंटर्ड हैं। और हमारे जो बिजनेसेस हैं उनका भी जो परम उद्देश्य है वह यही है कि सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, प्रॉफिट कैसे बनाया जाए, अत्यधिक स्व संतुष्टि कैसे आई जाए, इंडिपेंडेंट कैसे हुआ जाए। और इसको हम मान लेते हैं हमारा परम उद्देश्य, हमारा प्राइम पर्पस, जो कि रॉन्ग है, जो कि सही नहीं है। इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम है सस्टेनेबिलिटी क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस एंड वॉर्स इन द फॉर्म ऑफ कंपटीशन। वॉर सिर्फ वही नहीं है जो बॉर्डर्स पे लड़ी जाती हैं, रियल फॉर्म्स यहाँ लड़ी जा रही हैं बिजनेसेस में, वॉर्स इन द फॉर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन्स। तो क्या ये राम राज्य है? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। यह राम राज्य की अवधारणा बिल्कुल भी नहीं है। अब इस समस्या का समाधान, श्री राम के दो उपदेश हैं, राम गीता और विभीषण गीता, जो स्वयं श्री राम के मुख से उद्धृत हैं। उनको पढ़कर हमने कुछ प्रयास किया है कि इस समस्या के समाधान को जाना जाए, समझा जाए। जो हमारी रूट प्रॉब्लम है कि क्यों नहीं हम समझ पा रहे कि हमारे जीवन का पर्पस क्या है, वह है हमारा आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस। हम गलत चीज़ से एसोसिएट करते हैं। हमारा शरीर ही 5 कोशों से निर्मित है, ये 5 कोश हैं, और हम इन्हीं से हमारा तादाद में बिठा लेते हैं। इससे उत्पन्न होता है अहंकार, जो हमें ब्लाइंड कर देता है, अंधा कर देता है और सत्य को देखने ही नहीं देता। हमारे जीवन की 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट इज डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड इंटरडिपेंडेंट। डिपेंडेंट हम अपने जीवन के प्रारंभ में होते हैं, एक पौधा भी होता है। फिर हम आते हैं इंडिपेंडेंट स्टेज पर और हमें लगने लगता है बस यही परम उद्देश्य है, हमने सब कुछ पा लिया। बट ये रॉन्ग है। हमारा परम उद्देश्य होना चाहिए इंटरडिपेंडेंस, लेकिन अहंकार हमें उस तक पहुंचने ही नहीं देता, रोक लेता है। और इन्हीं सब समस्याओं से घिरे हुए लक्ष्मण भी भगवान श्री राम के पास जाते हैं और उनकी मदद मांगते हैं कि उन्हें मार्ग दिखाएं, रास्ता दिखाएं। और श्री राम बहुत प्रसन्नता से लक्ष्मण को समझाते हैं माया, वैराग्य, ज्ञान और भक्ति को। मैं उम्मीद क्या करती हूँ, मैं जानती हूँ कि आप सब इस विषय पर मुझसे अधिक ही जानते होंगे। फिर भी मैं अपना एक प्रयास करती हूँ। पहले माया पर बात करते हैं। माया इज इल्यूजन, भ्रम, यह ही समस्या की जड़ है। और प्रॉब्लम क्या है, हम क्यों माया को नहीं समझ पाते? क्योंकि जो हमारा शरीर है और मस्तिष्क है, ये माया ने ही बनाया है। तो जब माया ने ही कुछ बनाया है, उससे ही माया को समझना और उससे निकलना इज रियली रियली डिफिकल्ट। और इसीलिए हम इसको पकड़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते।
और फिर माया सहारा लेती है अहंकार का, जो पहले ही हम में है, वो भी माया ने ही बनाया है। तो माया हमें इंडिपेंडेंट तो बना देती है, मैं की अनुभूति तक तो ला देती है, लेकिन हम तक इंटरडिपेंडेंस तक पहुंचने नहीं देती और सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल बन जाती है। अब श्री राम उपाय बताते हैं, क्योंकि लक्ष्मण यही तो पूछने गए थे और हम भी यही जानना चाहते हैं। तो श्री राम उपाय बताते हैं, एक तो वैराग्य, डिटैचमेंट एंड ज्ञान, राइट नॉलेज। पर जहाँ हम ज्ञान और वैराग्य की बात करते हैं तो ये स्टूल के दो पाये की तरह हैं। तीसरा पाया आता है भक्ति का, फिर हमें गिरने नहीं देता, क्योंकि दो पायों पे तो कोई स्टूल खड़ा नहीं रह सकता। तो ज्ञान, वैराग्य और फिर भक्ति जो हमें संभाल लेता है। तो इन तीन मार्गों की मदद से, इन तीन साधनों की तत्वों की मदद से हम धर्माचरण के मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं, उस पर आसानी से चल सकते हैं, इस एकत्व को, वननेस को, इंटरकनेक्टेडनेस, इंटरडिपेंडेंस को प्राप्त कर सकते हैं। इसी धर्माचरण को भगवान श्री राम विभीषण गीता में भी समझाते हैं। विभीषण गीता की पृष्ठभूमि क्या है? युद्ध का मैदान है, श्री राम पदाती हैं, पदत्राण भी नहीं है और रावण बहुत विशाल रथ पर विराजमान है। विभीषण चिंतित हैं, कैसे प्रभु इस राक्षस राज से लड़ेंगे। तो विभीषण प्रभु श्री राम से कहते हैं कि प्रभु कैसे युद्ध होगा। तब श्री राम रथ का ही उदाहरण लेकर बहुत सुंदर उपमानों का प्रयोग करते हुए विभीषण को धर्माचरण पर अपना प्रवचन देते हैं, उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं कि किस प्रकार हम धार्मिक व्यवहार को अपने आचरण में लाकर कंपटीशन को कोऑपरेशन में बदल सकते हैं, जो हमारा मेन मंतव्य होना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम हमने सुना है, पर वह एक भाव है, वह धरातल पे नहीं आया है। भाव आदर्श है, उसको धरातल पर लाना ही हमारा काम है। तो यदि हम विभीषण गीता, राम गीता, इनके उपदेशों को फॉलो करेंगे तो हम इसको प्रैक्टिकल जीवन में ला सकते हैं, धरातल पर इसको ला सकते हैं। ये कुछ मॉडर्न थॉट्स का हमने सहारा लिया है। यहाँ सब बिजनेस स्कूल में हम बैठे हैं, इन पुस्तकों से आप परिचित होंगे। बिजनेस के क्षेत्र में बहुत वेल नोन थिंकर्स हैं, वेल रेड हैं, स्टीफन कोवे एंड जिम कॉलिंस। इनकी पुस्तकों में स्टीफन कोवे ने 7 हैबिट्स की चर्चा की है, जिसमें वो पर्पस, उद्देश्य और इंटरडिपेंडेंस यानी कि एकत्व की, परस्पर तादात्म्यता की बात करते हैं। और जिम कॉलिंस भी बात करते हैं सेंस ऑफ पर्पसेस की, वैल्यूज की। सो इससे क्या सिद्ध होता है? यही बातें तो हम राम गीता और विष्णु गीता में और इवन वेदों तक में देख रहे हैं। तो सत्य जो है वो किसी काल का, किसी स्थान का दास नहीं है। सत्य बस सत्य है। वो तब भी सत्य था जब भगवान श्री राम ने हजारों वर्षों पूर्व उनका उपदेश दिया था, और इसमें भी यह सत्य है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि वह उपदेश आज भी कितने प्रैक्टिकल हैं, कितने उपादेय हैं, कितने व्यवहारिक हैं कि हम उनको अपनाकर अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, सुंदर कर सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा का जो निचोड़ है हमारे हिसाब से वह यह है कि हमें हमारे परम लक्ष्य को प्राप्त करना है, एकत्व को, वननेस को प्राप्त करना है, जो है इंटरकनेक्टेडनेस। मेरा मानना है कि मेरा पूर्ण विकास तभी हो सकता है जब पूरे समाज का विकास होगा। मैं अकेले विकसित हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है, और करूंगी भी क्या फिर? वन में अकेले विकसित होकर मुझे करना क्या है, क्या लाभ है उसका? और अगर यही लक्ष्य संपूर्ण बिजनेस अपना लें कि मैं अकेला ग्रो नहीं कर सकता, मेरी ग्रोथ रियल में तभी है जब सब ग्रो करें, सब मिलकर आगे बढ़ें, इस इंटरकनेक्टेडनेस को, इस परस्पर तादात्म्यता को अगर बिजनेस अपना लें तो वही राम राज्य है और वही हमारा ध्येय भी है। एक पंक्ति याद आई है कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। मतलब हम तभी हैं जब हम एक हैं। एक यहाँ ईशोपनिषद का एक श्लोक भी है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। जो सब में खुद को और खुद में सबको देखता है वो किसी से घृणा कर ही नहीं सकता। अंत में मैं कहना चाहूँगी कि मेरा ये मानना है कि मुझ में राम है और आप में भी राम है, और जो मुझ में और आप में राम है वह एक ही है, तो फिर हम भी तो एक ही हुए। और जब हम एक ही हैं तो किसी प्रकार का कोई राग, कोई द्वेष, कोई घृणा, कोई कंपटीशन इनका स्थान रह ही नहीं जाता।
ये हमारे महागुरु जी हैं जो प्रकारांतर से भगवान श्री राम ही हैं। और जब भी हमें हमारे गुरु के चरणों में हमारी आस्था आदर अभिव्यक्त करना होता है तो हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो अब मैं इतने प्यारी ऑडियंस मुझे कहाँ मिल सकती है, तो मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आपसे निवेदन है कि इस मंत्र को 3 बार हम चैंट करते हैं। मैं एक बार आपको बोलकर बताती हूँ और इस प्रकार से हम भगवान श्री राम के चरणों में अपनी आस्था प्रकट करते हैं। ओम नमो रामा ओम। आइए मिलकर 3 बार चैंट करते हैं। ओम नमो रामा ओम। ओम नमो रामा ओम। ओम नमो रामा ओम। आप सभी भगवान श्री राम की चरण में स्वस्थ रहें, सुखी रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। It's a wonderful Charu Sharma. I have never heard of this, never. And such unique paper you have presented, and with maintaining the same tempo, you have been very humble. Yeah. आप यहाँ आ ही जाइए, आइए प्लीज चारू। नहीं ठीक है, क्वेश्चन नहीं है, बट एक ऑब्जर्वेशन है। पहली बात तो आप लोगों से क्षमा चाहूंगा, मैं सब छोटा हूँ और फिर भी ये दंडता कर रहा हूँ। तो लेकिन ये मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा समझ में आ रही हैं, इसलिए मुझे बार बार कुछ। तो ये सर का भी जब पेपर था, पहला प्रेजेंटेशन, और मैम का जहाँ से शुरू हुआ जहाँ ख़त्म हुआ, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब सर सर्विस मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे थे, होता क्या है, जब हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं या वहाँ के पैराडाइम में बात करते हैं, तो हम लोग उसको फील नहीं कर पाते। जैसे जब हम बिजनेस बोलते हैं तो हमारे दिमाग में प्रॉफिट आता है। अगर हम एंटरप्राइज का हिंदी ट्रांसलेशन देखें, दैट इज उद्योग। उद्योग में योग है, योग ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर और जिसको वो सर्विस मिल रही है। अगर ये योग हर एंटरप्राइज, हर काम करने वाला व्यक्ति ध्यान रखे, तो जो प्रभु, मतलब जब हम बोलते हैं ग्राहक हमारा देवता है, तो उनके साथ जब एकत्व फील होगा तो सर्विस मार्केटिंग की भी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और जो आपने वननेस की बात की, योग जिस भी समाज में, जिस इकोसिस्टम में हम लोग हैं, ये बात स्पेशली आप लोगों के लिए, जिस इकोसिस्टम में हम लोग हैं, उस पूरे इकोसिस्टम को एक समझिए, उससे प्रॉफिट निकालने की कोशिश मत करिए, उसमें सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करिए। जो भी एंटरप्राइज करेंगे वो अच्छा ही होगा लॉन्ग टर्म। अजबरेश, यहाँ पे आयु की नहीं है, ज्ञान का है। और सचमुच आपके पास जो ज्ञान है, जो जिस ज्ञान का आप क्या कह रहे हैं और उसको बढ़ावा दे रहे हो, सचमुच वास्तव में यहाँ से खड़े होके मैं आपको ढेर सारा आशीर्वाद देती हूँ। और सचमुच चारू, आपका जो पेपर था, और जैसा अजबरेश कह रहे हैं, आज के सत्र में 4 लोगों के पेपर्स प्रेजेंट किए, उसमें से 3 ने जो है वो पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन किया। केवल जो मद्रास से आए हैं वो नहीं कर पाए। परंतु मैं बताऊं कि मैं भी पीपीटीज वगैरह बनाती रहती हूँ, मगर जिस द वे इट हैज़ बीन मेड, द यूनिकनेस आई हैव फाउंड, बिकॉज आई एम नॉट दैट वेरी टेक savvy, but yes, the PPTs have been very different, and the way they have been presented gives the real insight and the intensive reading of the particular presenter. And I really appreciate and I feel really honored once again, ओम जी, आपने अदला बदली करके मुझे इस सेक्शन के लिए चेयर करने के लिए कहा। There are so many things which even I have learned, and learning is a continuous process, as you all know. And this particular session has given so many insights. I would like to now read the Vibhishan Gita and the Ram Gita.
from your angle. I don't know whether I'll be able to come to that conclusion, but yes, surely will be. So thank you once again, all the audience. थैंक यू मैम। अब हम ओम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो रामनामी और सर्टिफिकेट प्रदान करें सेशन चेयर को और प्रेजेंटर्स को। दिनेश कुमार, एडिल कन्नन जी, एडिल। शारू शर्मा, गुप्ता जी,